हेलो एवरीवन, वेलकम टू पथ एजुकेशन। आज से हम इंडिया जीके की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको 3000 के आसपास जो वन लाइनर है क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे रेलवे है, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम जिसमें जीके आता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? इसका जवाब हो जाएगा अल्पाइन हलचल के दौरान। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? किशनगढ़ चित्र शैली से। अबलो नशानी अब नशे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा विनय पत्रिका में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है? हीराकुंड परियोजना है जो किससे संबंधित है? तो हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो इसका जवाब हो जाएगा लक्ष्मण रेखा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता था, ये कथन किसका है? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता था, ये कथन किसका है? इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। सेकंड है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो परशुराम। इसका जवाब हो जाएगा परशुराम और गणेश जी के बीच में युद्ध होता है जिसमें गणेश जी का दांत टूट जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 326, अनुच्छेद 326। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का उपयोग हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा लाल रंग का। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे बड़ा और पहला योगदान किस में हुआ था? तो खेड़ा संघर्ष के अंदर। अगला, स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंडाशय में। स्त्रियों में डिंबों का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सांझी पूजन किया जाता है कुंवारी कन्याओं द्वारा। अगला है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आती है, किस शाखा के अंतर्गत आती है? सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंदर आती है? तो ये हो जाएगा हेलियोथेरेपी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा नेताजी। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा गैलेना। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला क्वेश्चन है, सार्क कब स्थापित किया गया था? सार्क कब स्थापित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1985 में। सार्क 1985 में स्थापित किया गया था। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उद्ग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष और उद्ग्र में स्थापित करने वाले विद्वान थे सोरोकिन। अगला है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक
महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल। केरल जो है शिक्षा के क्षेत्र में सभी में सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है, श्रोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? श्रोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक माइंस। इसका जवाब हो जाएगा मैग्नेटिक माइंस। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सीसा में। जवाब हो जाएगा सीसा में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा पौधा है? कौन सा पौधा है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला है, सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात में। सफ़ेद रण गुजरात राज्य में स्थित है। आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु भगवान को। अगला है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? जवाब हो जाएगा डी.डी. आइजनहावर। अगला प्रश्न है, वेग कैसी राशि है? तो वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? राजनीति। अगला है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो असम का। अगला है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है, हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका जवाब हो जाएगा 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। अगला है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जन्माष्टमी। अगला है, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सन 1948 में। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? कुबेर किसके वरदान के कारण यक्षों के राजा बने? तो इसका जवाब हो जाएगा शिव के वरदान के कारण। अगला है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? 6 महीने के लिए। अगला है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कपास। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की ब्रह्म पपड़ी से। स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की ब्रह्म पपड़ी से है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। अगला प्रश्न है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक कर फिर किसे क्लिक करें? तो इसका जवाब हो जाएगा अपर केस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य पूर्व दिशा से उगता है।
लास्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। थैंक यू एवरीवन वीडियो पूरा देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।